पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी, उस पर बात करेंगे। इसने कहा है कि इंडिया का जो मोदी है उसके ये लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिस्टों को मारेंगे। मोदी ने बाकायदा कहा है कि हमने 20 लोगों को मार चुके हैं। अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर वो जिस सरबजीत सिंह को मारा था जेल के अंदर, उसको उन्होंने आके यहाँ पर उनकी एजेंसी ने पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आके मारा है। कर दें 1.1 बिलियन डॉलर के लिए हम कितना जलील हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, अब मईशत को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से परेशान है। को पैसे भी इंडियन से चाहिए, धमकी भी इंडियन से चाहिए। यहाँ पे अजय बांगा से पैसे मांग रहे हैं, यहाँ पे वो लेडी है क्या नाम है गोपीनाथ, उससे पैसे मांग रहे हैं IMF में किसी वर्ल्ड बैंक पे, और यहाँ पे वेदांत पटेल है, ये वेदांत पटेल से धमकी भी खा रहे हैं। देखो वेरी गुड, शाबाश पाकिस्तानियों, तुमने पार्टीशन के बाद तुम्हें देश मिल गया, लेकिन हिंदुस्तानियों से पीछा नहीं छूटा तुम्हारा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की बिजनेस लॉबी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार करना अब जीने मरने का प्रश्न है। अगर भारत के साथ आज व्यापार शुरू नहीं किया तो हमारी बर्बादी तय है। ऐसे में वहीं पाक मीडिया का कहना है कि व्यापार तो छोड़ो, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वापस से भारत का वज़ीर आज़म बन के सामने आ गया तो हमारे हालात शदीद ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई रहम नहीं करेगा। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। और उनके इलेक्शन जून 1 तक चल रहे हैं, तो वो अभी खतरा टला नहीं है। हमें ज़्यादा वॉचफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रहे कि पहले तो 2014 के जब इलेक्शन थे तो उस वक्त भी पहले गुजरात का तो सिलसिला पहले था, फिर मुजफ्फरनगर के राइट्स हो गए, मुसलमानों को टारगेटिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर पिछले उसमें पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट कर दिया। ऑफ कोर्स हमने बदला ले लिया, भी अभी बड़ा एग्रेशन मगर अभी जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही फिक्रमंदी के हैं कि वो वन स्टेप देख के, और वो अब तो पहले ही उन्होंने जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात, पहले वो डिनाइबिलिटी रखते थे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, अब वो ओन करते हैं घुस के मारा। वैसे आमिर साहब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये लोग करते हैं, यही गुफ्तगू करते हैं। ये क्योंकि सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती है। मैंने जिस तरह कहा पिछले इलेक्शन में मोदी साहब जो है उन्होंने वो बालाकोट वाला वाक़या हुआ था, और हमने ऑफ कोर्स उसका फिर जो बड़ा मौसर जवाब भी दिया था उनको, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा। वो अभिनंदन वाला जो सिलसिला उसके बाद ही हुआ था, उनका पहले दांत खट्टे कर दिए थे, मगर इसलिए ये सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जनाब जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ आपने 370 कर दिया, उनके बड़े मसाइल हैं, वो बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। और ये फिर एक किस्म का हमारे ज़ख्मों पे नमक भी रखने वाली बात है कि ऑफ कोर्स हमारे बुरे हालात हैं, तो उनका ये आर्ग्यूमेंट वो बेचा जा रहा है वहाँ पे कि जनाब ये कश्मीर के अंदर भी री थिंकिंग चल रही है कि एक मुल्क जिसके अंदर जो है इस तरह का बेताशा, मैं इंडियन टेलीविज़न इंडियन मीडिया को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो वो वहाँ पे ये बाकायदा लाइन बेची जाती है कश्मीर की तरफ से, इस तरह के कोटेशंस इंटरव्यूज़ जाली से दिखाए जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ आटे का थैला इतने हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के देख लें अंदर आटे का थैला इतना है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। सो ये सिर्फ भारत में नहीं, कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी ये मिसाला बेचा जा रहा है। यहाँ पे तीसरी दफ़ा अगर ये वज़ीर आज़म बनते हैं तो बहुत कुछ है। पहले ही आप देखें उन्होंने 370 का जो कश्मीर को हिस्सा बना लिया, यूनियन टेरिटरी बना ली, उसके 3 टोटे कर दिए, तो 2 टोटे कर दिए। अभी जो है वो उसके बाद राम मंदिर बना दिया, उसकी वेव के ऊपर ये वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो इसके बाद उनकी कोशिश है, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें 400 सीटें मिल जाएंगी या 2/3 मेजॉरिटी। अगर उनके पास ये अक्सरियत आ जाती है तो फिर आईनी तरमीम करके तो वो भारतीय हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वैसे टेक्निकली उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट है कि हम इस्लामिक मुल्क हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते, मगर उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो माइनॉरिटी उनकी बहुत बड़ी है, दूसरा ये है कि उनकी आइन और उनके मुआशरे और उनकी सियासत की असास हमेशा सेकुलरिज्म रहा है। वो ये ज़रूर हमारी हिपोक्रेसी करते हैं कि हम अपने मुल्क में सेकुलरिज्म पसंद नहीं करते,
और मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जी, वहाँ के मुसलमानों के लिए हम सेकुलर आते हैं, पसंद मगर करते हैं, हाँ, बहरहाल ठीक जब वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये बहुत बड़ा इसके बाद ये होने जा रहा है, सिटीजन एक्ट वो जो ला रहे हाँ हैं जी। कि जिसके अंदर तमाम वो टारगेट करेंगे कौन कौन मुसलमान है, कौन कौन नहीं है, और उनको ये ट्रीट पहले ही करना कि वो आउटसाइडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, कोई वो उनका उससे ताल्लुक़ नहीं है। मतलब हज़ारों साल से वो लोग रह रहे हैं और वो वहाँ पे तो वो जो असरात हैं। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी लोगों की हिपोक्रेसी। ये खुद इस्लामिक मुल्क हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये भारत को सेकुलर देखना चाहते हैं। खुद अपनी माइनॉरिटी को तबाह करके 12% से 1% पे लेकर आ चुके हैं। हिंदू बच्चियां रोज़ाना कन्वर्ट हो रही है और वो भी कैमरे के सामने हो रही है। फिर भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों को पूरे वहाँ पर राइट्स दिए जाएं। पाकिस्तानियों से बड़ा हिपोक्रेट इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। यही कारण है कि आसपास के मुसलमान भी इनसे परेशान रहते हैं, जैसे पश्तून, हज़ारा, बलूच और कश्मीर के। ये एक और बात बोल रहा था कि आजकल कश्मीर में वो बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कि प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा, वो बिल्कुल सच बात है। अब कश्मीरी को भी खुल्लम खुल्ला बोलते कि यार वहाँ जाके आटे की लाइन में लगेंगे क्या पाकिस्तान में जाके। पाकिस्तान को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के काल में मुसलमानों के साथ जितना अच्छा हुआ उतना किसी के साथ नहीं हुआ है। यूपी में जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो ओपनली बोलते हैं कि पहले आए दिन दंगे होते थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी मेरठ में, कभी अलीगढ़ में, आए दिन दंगे होते थे। पिछले 10-12 सालों से एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी में। जब से योगी की सरकार आई है, मोदी की सरकार, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। मुसलमानों का विकास नरेंद्र मोदी के काल में ही हो सकता है। निश्चित तौर पे थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है, क्लास का मॉनिटर होता है उसको सख्ती करनी पड़ती है, तभी जाके हालात सुधरते हैं। पर पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा अगर तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी आते हैं, और पाकिस्तान में इसकी हलचल मचली शुरू हो चुकी है। अगर तीसरी दफ़ा आते हैं दोस्तों, तो इस बार नो डाउट पीओके भी भारत का हो सकता है, बिना लड़े हुए। अगर हम जंग करेंगे तो नुकसान होएगा, बिना लड़े हुए ही वो भारत का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर विद्रोह वैसे भी पनप रहा है। पाकिस्तान के पास जब अपने खुद के पंजाब को खिलाने के पैसे नहीं है तो वो पीओके को कहाँ से खिलाएगा। चाइना का सीपैक लगभग फेल हो चुका है। अफ़गानिस्तान के टीटीपी पूरे एक्टिव हो चुके हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी को हटा के वहाँ पर शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान को जिस प्रकार से इन्होंने बर्बाद किया, वहाँ के कई युवा टीटीपी ज्वाइन कर चुके हैं और वो लगातार इनकी आर्मी पे हमले करते रहते हैं। बलूच मिलिटेंट और एग्रेसिव हो चुके हैं, वो भी आए दिन अब पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। ईरान के साथ जो ये डबल गेम खेलने जा रहे हैं, अमेरिका का सैंक्शन इनके द्वार पर खड़ा हुआ है। कुल मिला के मतलब ये है कि अगले 5 साल में दोस्तों पाकिस्तान टूट भी सकता है, ये 4 हिस्सों में बिखर भी सकता है। और इस पूरे हिस्से के लिए, मुसलमानों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर पाकिस्तान 4 हिस्सों में बिखर जाता है। तो इससे वे आज़ाद होंगे, जिहादी मानसिकता से आज़ाद होंगे और प्रोग्रेसिव बनेंगे। जय हिंद दोस्तों।